अस्सलामुअलैकुम। वेलकम, आपका फिर एक बार से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। तो उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है एनसीपी का, तो वो है अपेंडिसाइट्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। किसी ने कल कमेंट किया था कि उसको अपेंडिसाइट्स का एनसीपी चाहिए, तो हम स्टार्ट करते हैं अपेंडिसाइट्स के एनसीपी के साथ। मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या चीज़ हमें ज़रूरत होती है और कौन कौन सी चीज़ मतलब हमें इसमें लिखनी पड़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ आती है, मैंने आपको कल भी बोला था हिस्ट्री टेकिंग के बारे में। बायोडाटा होना है, उसमें पेशेंट का बायोडाटा होता है, ठीक है। तो एनसीपी में हम पहले पेशेंट का बायोडाटा लेते हैं, ठीक है। इसमें हम एज, नेम, जेंडर, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस, बेड नंबर, ठीक है, सारा कुछ, रिलीजियस वार्ड नंबर, डेट ऑफ एडमिशन, ठीक है, और डायग्नोसिस अपेंडिसाइट्स जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, ये सारा कुछ लेंगे। इसके बाद हमारी आती है चीफ कंप्लेंट। पेशेंट को एडमिट किया तो क्यों किया, किस चीज़ के लिए किया। इसमें हमने लिखा है द पेशेंट वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल विद द चीफ कंप्लेंट्स ऑफ लवर एब्डोमिनल पेन थी, उसको कब से थी, 6 दिन से थी, वॉमिटिंग था, फीवर था, ठीक है। इन बेसिस पे हमने पेशेंट को क्या है एडमिट। फिर हम इसके बाद देखते हैं मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री में हम देखते हैं इसकी प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री। अभी कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं चल रही, इसकी कोई मेडिटेशन तो नहीं चल रही। उसके बाद पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, इससे पहले, इस बीमारी से पहले, ये डायग्नोस लगाने से पहले इसको कोई मेडिटेशन मत चलती थी, वो हम मतलब पूछते हैं पेशेंट से। उसके बाद आती है हमारी सर्जिकल हिस्ट्री। सर्जिकल हिस्ट्री में भी हमें दो चीज़ें कंफर्म पूछनी होती हैं, एक प्रेजेंट और एक पास्ट, ठीक है। प्रेजेंट में हम यही पूछेंगे कि अभी कोई इसको सर्जरी तो नहीं हुई, ठीक है। और पास्ट में क्या पूछना है, इधर आने से पहले, इस चीज़ से पहले इसको कोई सर्जरी तो हुई नहीं थी, कोई किस्म की सर्जरी नहीं हुई थी, वो सारा कुछ इसमें पूछेंगे। उसके बाद क्या करते हैं हम, पर्सनल हिस्ट्री पूछते हैं पेशेंट की। पर्सनल हिस्ट्री में क्या पूछते हैं हम, हाइट, वेट, ठीक है, स्मोकिंग, अल्कोहल मत लेता है, या फूड स्टेट्स क्या है इसका, वेज है कि नॉन वेजिटेरियन है। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट आता है सोशो इकोनॉमिक डाटा, ठीक है। ये हम लेते हैं सोशो इकोनॉमिक डाटा पेशेंट का, ठीक है। वो क्या करते हैं, उसकी फैमिली इनकम क्या है पर मंथ या पर ईयर हम निकालते हैं। उसके बाद फैमिली ट्री की हमने कल भी बात की थी, फैमिली हिस्ट्री आती है इसमें। इसमें हम देखते हैं पेशेंट के घर में कौन कौन है। पहले पेशेंट आता है, उसके बाद उसके फादर या मदर होंगे, ठीक है, जो मतलब उनके बड़े हो वो आते हैं, ठीक है। और उनका हम सेम नेम, एज, जेंडर, रिलेशन, ऑक्यूपेशन एंड हेल्थ स्टेटस, ठीक है, सेम देते हैं। जैसे हमने कल भी बोला था, जो हेल्थ टेकिंग होती है साइकेट्रिक में, उसमें भी ऐसे ही होता है, ठीक है। उसके बाद हम फैमिली ट्री बनाते हैं, वो भी सेम ही रहते हैं। इसकी जो कीवर्ड्स होते हैं, जैसे मेल का स्क्वायर हो गया, फीमेल का सर्कल आता है, और जो पेशेंट होता है उसका डार्क होता है, चाहे मेल हो तो स्क्वायर डार्क होगा और फीमेल हो तो सर्कल डार्क होगा। उसके बाद आती है हमारी फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन मीन्स इसमें हमारी पूरी हेड टू टो एग्जामिनेशन करनी पड़ती है पेशेंट की। पहले आती है जनरल अपीयरेंस, उसके बाद आता है मेंटल स्टेट्स, हेड एंड फेस, ठीक है। आइज़ देखेंगे पेशेंट की, उसके ईयर्स देखेंगे, नोज़ देखेंगे, माउथ देखेंगे, थ्रोट देखेंगे, ठीक है, नेक देखेंगे, उसका हर एक चीज़ मैंने बोला हेड टू टो करनी है। चेस्ट देखेंगे, एब्डोमेन, बैक, ठीक है। उसके बाद मतलब पूरी चेकअप के बाद हम करते हैं सिस्टमिक एग्जामिनेशन, ठीक है। सिस्टमिक एग्जामिनेशन में जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे उसका, ठीक है, सर्कुलेटरी देखेंगे, जीआई देखेंगे, सारा कुछ देखेंगे, ठीक है, नर्वस सिस्टम देखेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं इसमें एनसीपी में, इसमें हम लेते हैं वाइटल्स, ठीक है, वाइटल साइंस पेशेंट के लेते हैं। उसको मतलब कोई अगर प्रॉब्लम है, किसी भी कोई भी डिजीज़ हो, वाइटल साइंस हम ज़रूर लेते हैं पेशेंट के। उसके बाद ड्रग देखते हैं, इसको कौन कौन सी ड्रग्स देते हैं, कौन सी देते हैं। उसमें क्या लिखते हैं हम, पहले नाम लिखते हैं ड्रग का, उसके बाद डोज लिखते हैं उसकी कितनी है, फिर फ्रिक्वेंसी लिखते हैं कब कब देते हैं, ठीक है, और रूट लिखते हैं, और लिखते हैं एक्शन इसका क्या है, एंटीबायोटिक है, एंटासिड है, ठीक है, एनाल्जिस्क है, कोई भी ड्रग हो सारा कुछ हम लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लेब इन्वेस्टिगेशंस करते हैं पेशेंट को। अगर अभी हमने ये बना रहे अपेंडिसाइट्स पे, ठीक है, इसमें हम देखेंगे कैसे हम पता लगाएंगे, कौन कौन सी लेब इन्वेस्टिगेशंस हम करेंगे। जैसे इधर लेब टेस्ट, नॉर्मल वैल्यू, पेशेंट वैल्यू, रिमार्क्स लिखने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आती है हमारी, वो आती है नर्सिंग असेसमेंट की बारी। इसमें हम असेसमेंट करते हैं, ठीक है, मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, सारा कुछ इसमें असेस करते हैं हम पेशेंट का। उसके बाद जो मेन चीज़ आता है नर्सिंग केयर प्लान में, वो आती है नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है। नर्सिंग डायग्नोसिस हमें बनाने 5 लिखने पड़ते हैं मेनली, और जो बनाने पड़ते हैं वो 3 भी हम बना सकते हैं, 4 भी, 5 भी, वो अपने मतलब इंसान को खुद पर डिपेंड होता है वो कितने बनाए, ठीक है। पहले हमेशा वो सेटअप वाइज होती है ना। अगर रेस्पिरेटरी का है तो पहले हम क्या करेंगे, उसकी जो रेस्पिरेशन है उसको कंट्रोल करेंगे एज़ कम्पेयर टू उसकी पेन को। और जो बाकी डिजीज़ हैं उनमें हम, बाकी डिजीज़ कंडीशन हैं उनमें हम ज़्यादा क्या करते हैं, पहले पेन को ही हमेशा लिया करते हैं, ताकि जो पेन होती है पेशेंट की वो कम करे, उसके बाद हम बाकी प्रोसीजर्स करेंगे। उसके बाद जो आता है हमारा
नर्सिंग गोल क्या है, 2 गोल्स होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म गोल में क्या होता है, उसमें हमने पहले ही बोला आपको, अगर इधर फिलहाल क्या है, पेन है पेशेंट को, तो पेन को रिलीव करेंगे, ठीक है, उसकी जो फ्लूइड बैलेंस है वो मेंटेन करेंगे, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है जो जल्दी जल्दी हम कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म क्या है, उसमें हम क्या करेंगे, पेशेंट को मतलब उनका जो न्यूट्रिशन पैटर्न है वो नॉर्मल करेंगे, ठीक है, स्लीपिंग पैटर्न का आराम से ठीक करेंगे, उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आती है हमारी नर्सिंग केयर प्लान की बारी, जो मैंने आपको अभी बोला, मेनली हम 3 भी बना सकते हैं, 5 भी बना सकते हैं। तो ये हमारा पहला नर्सिंग प्लान है, ठीक है। इसमें क्या आता है, पहले हम लिखते हैं इसमें नर्सिंग असेसमेंट के बाद नर्सिंग डायग्नोसिस लिखते हैं जो हमने लिखे होते हैं, उसके बाद गोल लिखते हैं क्या गोल है हमारा, उसके बाद प्लानिंग लिखते हैं, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन लिखते हैं, उसके बाद रेशनल लिखते हैं, उसके बाद इवॉल्यूशन, ठीक है। यही ऐसे मेनली सेम होते हैं, मैंने 4 बनाए। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम हेल्थ एजुकेशन लेते हैं। हेल्थ एजुकेशन हर किसी पेशेंट को देते हैं, ठीक है। क्या क्या बोलेंगे, इसको रेस्ट के लिए बोलेंगे, स्लीप के लिए बोलेंगे, एक्सरसाइज करने के लिए बोलेंगे इसको, ठीक है। और जो दवाइयाँ उसको दी हैं उनको बोलेंगे, एडवाइस करेंगे पेशेंट्स को कि वो उनको कंटिन्यूसली ले, ठीक है। अगर डॉक्टर ने बोला उसको फिर से आना, तो उसके बोलेंगे आप फिर से चेकअप कराने के लिए आना। तो गाइज ये था हमारा एनसीपी,